पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि यूजिन बर्जरकर मोड में चला गया होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में यूजिन उस स्वॉर्ड्समैन पर एक अटैक कर देता है जिसे वो स्वॉर्ड्समैन ब्लॉक कर लेता है और एक अटैक करके यूजिन को पीछे की ओर धक्का दे देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद जोसेफ चिल्लाकर कहता है मर जा फेलिविया, और वो स्वॉर्ड्समैन एक फाइनल अटैक करके यूजिन को मारने वाला होता है, लेकिन लेवांट अपने लाइटनिंग स्पीड को एन्चैंट करके उस स्वॉर्ड्समैन को एक किक मारकर पीछे कर देता है। लेकिन पीछे जाते जाते भी वो स्वॉर्ड्समैन लेवांट को अपने पंजों में जकड़ लेता है, लेकिन इतने समय में यूजिन दोबारा उठ चुका होता है और क्रीपी वॉइस में कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही फाइट करते रहो, और उसके ऊपर एक बहुत ही डेंजरस अटैक कर देता है जिसका नाम स्कैडी स्टाइल वीजल विप होता है। और इस अटैक की वजह से जोसेफ की बॉडी पर बहुत सारे कट लग जाते हैं और जोसेफ दर्द में सिसकने लगता है और अपने मन में कहता है डैम, मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। ये बर्जर्कर्स ऐसे लोग हैं जिन्होंने एबिस के खिलाफ फाइट करने के लिए खुद को भी एक मॉन्स्टर बना लिया। सही मायने में ये लोग ही फेलिन के असली वॉरियर्स हैं। मुझे कैसे भी करके इसे अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। भले ये कितना ही ताकतवर हो, लेकिन है तो सिर्फ एक बच्चा ही। बस फर्क ये है कि ये थोड़ा ताकतवर है। इसके जैसे कई और बच्चे भी आ जाएं तो हम आराम से उन सबको संभाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इन दोनों के कॉम्बिनेशन अटैक से है। इनमें से एक जब मेरे बेटे का ध्यान भटका रहा है तो दूसरा मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और तो और क्या इन्हें मौत का भी डर नहीं लग रहा? और इस पूरे समय वो दोनों स्वर्ड्समैन के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशन अटैक कर रहे होते हैं। तब वो स्वर्ड्समैन सिर्फ एक ही अटैक में यूजिन और लेवांट को पीछे कर देता है। तब जोसेफ कहता है ये कीड़े चाहे जितने भी अटैक मेरे बेटे के ऊपर कर लें, लेकिन ये सारे अटैक उस पर काम नहीं करने वाले। लेकिन बुरी बात यह है कि ये अटैक मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, और ये बात उसने बहुत डर में कही होती है। तभी यूजिन दोबारा उठ जाता है और उसके मुंह और आंख से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर जोसेफ के पसीने छूटने लगते हैं। और वो अपने मन में कहता है तो क्या यही एक बर्जर्कर की डरावनी टॉकत है? अगर ये बास्टर्ड बार बार उठता रहा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। और इस पूरे समय यूजिन जोसेफ को देखकर बहुत डरावने तरीके से हंस रहा होता है। यूजिन के इस डरावने चेहरे को देखकर जोसेफ अपने बेटे के बॉडी से अलग हो जाता है और चीखकर कहता है नहीं, मैं यहां नहीं मरने वाला। जोसेफ के इस फॉर्म को देखकर लेवांट भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर अब क्या होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है जोसेफ अपने बेटे को अपने बॉडी के अंदर छुपाने लगता है और अपने मन में कहता है अगर मैं मारा तो मेरा बेटा, जो इस समय बिल्कुल भी चल नहीं सकता, ये लोग उसे जरूर बहुत बुरी तरह से मार डालेंगे। इसके बाद जोसेफ अपने बेटे को पूरी तरह छुपा लेता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से नहीं मरने दूंगा, और अपनी बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज करने लगता है, जिसे देखकर लेवांट कहता है एक डिफेंसिव मूव, तुम सच में एक बेवकूफ हो। और अपने ब्लेड की शार्पनेस को उस अजीब टेक्निक से एन्चांट करके एक ही अटैक में उसके डिफेंस को चकनाचूर कर देता है। इसके बाद दर्द में जोसेफ अपने बेटे को देखते हुए अपने मन में कहता है एक इनकम्प्लीट रिवाइवल की वजह से तुम मुश्किल से 1 महीने ही जिंदा रह पाओगे, लेकिन तुम्हें आज मरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अपने बेटे को गले लगाकर एक लाइन कहता है मेरे प्यारे बेटे, तुम सूरज से भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत हो, इसलिए भले ही ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन तुम इसे अपनी खुशी खुशी जीना। इसी दौरान यूजी और लेवांट उनके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जोसेफ कहता है मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सका, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इन कमीनों को संभाल लूंगा। और अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके यूजिन और लेवांट को भी अपने साथ मारने वाला होता है। लेकिन लेवांट इस बात को नोटिस कर लेता है और उसके चेहरे पर एक अटैक करके उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद जोसेफ ब्लास्ट तो होता है, लेकिन यूजिन और लेवांट को कोई नुकसान नहीं होता। और उस ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ जोसेफ का ब्लड और फ्लैश फैल जाता है। जोसेफ को इस तरह मरता देख लेवांट कहता है ये कितना गंदा है, और पीछे मुड़कर यूजीन से कहता है वैसे तुम्हें इतनी ज्यादा पावर कहां से मिली? लेकिन हमें दिखाया जाता है यूजीन ने लेवांट के ऊपर भी अटैक कर दिया होता है, जिसे देखकर लेवांट के होश उड़ जाते हैं। लेकिन लेवांट पीछे हटकर उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन यूजीन वहीं पर नहीं रुकता और दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए लेवांट कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, और अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? इसके बाद लेवांट भी यूजीन की रेड आइज को नोटिस कर लेता है और कहता है लड़ाई की वजह से ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, जिसके कारण इसे एंडलेस स्टैमिना और मसल स्ट्रेंथ मिल रहा है। तभी यूजिन लेवांट की गर्दन पर एक अटैक कर देता है, जिसे लेवांट अपने राइट हैंड से ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आया कि ये शुरुआत में इतना हंस क्यों रहा था, ये एक बर्जर्कर बन चुका है, और एक अटैक करके यूजिन को पीछे कर देता है। लेकिन अगले ही पल अपने घुटनों के बल आ जाता है और अपने मन में कहता है लेकिन अगर ये बर्जर्कर मोड में है तो इसे अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसका एनिमी जा चुका है। इसके बाद अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है डैम, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, तो शायद इसे ही कर्मा कहते हैं। और हमें दिखाया जाता है यूजिन बहुत डरावने तरीके से लेवांट के ऊपर एक फाइनल अटैक करने वाला होता है। और इस समय लेवांट अपने मन में कहता है जैसा आज तक मैंने दूसरों के साथ किया है, आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। लेकिन यूजिन अपना वेपन ठीक उसके चेहरे के सामने लाकर रोक देता है और कहता है क्या तुम अब तक ठीक हो? और मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या सब कुछ खत्म हो गया?
यूजिन को इस तरह देखकर लेवांट चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, बर्ज़र्कर एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें इंसान के अंदर सिर्फ नफरत और पागलपन भरा होता है, और क्या इसने ऐसे डरावने स्टेट को बस अपनी विल पावर के दम पर ओवरकम कर लिया? इसके बाद चैन की सांस लेते हुए कहता है, अच्छे होने की भी एक लिमिट होती है, क्या तुम सच में मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? इसके बाद यूजिन लेवांट को अपने कंधे का सहारा देकर उठा लेता है। तब लेवांट कहता है, मुझे न मारने का तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है। तब यूजिन कहता है, तो क्या तुम्हें अब गिल्टी फील हो रहा है? तभी यूजिन अचानक रुक जाता है और कहता है, अरे नहीं। तब लेवांट पूछता है, अब क्या हुआ? इसके बाद वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद यूजिन कहता है, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। तब लेवांट कहता है, ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुमने भी यहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां कोई योंग मास्टर बोलता हुआ दौड़कर आ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजीन अपनी नींद से उबासी लेते हुए उठता है और कहता है, सच में आज तो बहुत अच्छी नींद आई। तभी उसके पीछे से ट्यार बहुत डरावने तरीके से कहता है, क्या सच में आपको बहुत अच्छी सी नींद आई? लेकिन मुझे तो पूरी रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ट्यार की आवाज सुनकर पीछे देखकर यूजीन भी डर जाता है और कहता है, ट्यार। इसके बाद ट्यार गुस्से में कांपते हुए यूजीन से कहता है, सच में मुझे लगता है कि आपको शुरुआत से ही रस्सी से बांधकर रखना चाहिए था। इसके बाद यूजीन को खूब जोर जोर से हिलाते हुए चिल्लाकर कहता है, आप बार बार ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप सच में मुझे जिंदा ही मारना चाहते हैं? इसके बाद यूजिन के चेहरे को पकड़कर कहता है, सच बताइए, ऐसे चेहरे के साथ एंट्रेंस सेरेमनी में कैसे जाएंगे? ये बात सुनकर यूजिन को भी याद आ जाता है कि उसे मैजिक स्कूल में जाना है। तब वो चीख कर कहता है, अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।